नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पंजाब के लुधियाना में बिहार के 7 लोगों की मौत, आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले। दानापुर के पास रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद। नालंदा के सकूनत मोहल्ला में बदमाशों ने वर्चस्व विवाद में युवक को मारी गोली, फायरिंग से मोहल्ले में दहशत का माहौल। छपरा के गड़खा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। साहिबगंज में 3 लोगों की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया NH80 को जाम। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र में अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक राहगीर से लूटपाट के दौरान काटे कान, युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। रोहतास में सड़क हादसे में 3 की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मातम का माहौल। गया में तेज रफ्तार का कहर, कार ने राह चलते व्यक्ति को रौंदा, CCTV में कैद पूरी घटना। वैशाली के महुआ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया एक बच्चे का अपहरण, ग्रामीणों के शोर मचाने पर अपराधियों ने बच्चे को रास्ते में छोड़ा। सिवान के मैरवा में 2 जगह नमाज पढ़ने को लेकर आपस में भिड़े लोग। जमुई के अलग अलग घाटों से पुलिस ने जब्त की बालू से ओवरलोडेड 35 ट्रक। सिवान के लक्ष्मीपुर इस्लामिया नगर से पुलिस ने किया शव बरामद। वैशाली के भगवानपुर में कार की चपेट में आने से पति पत्नी घायल। पूर्णिया के मरंगा में मकान बनाने के दौरान छत की रेलिंग गिरने से दबकर एक युवक की मौत। पटना सिटी में मौजीदपुर के पास ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। खगड़िया के बिलदौर में नीलगाय के हमले से 3 महिला जख्मी। शेखपुरा के बरबिघा में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में सांसद विवेक ठाकुर ने की विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से शिष्टाचार मुलाकात। लखीसराय के जौक मैला गांव के पास पुलिस ने किया युवक का शव बरामद। मुंगेर में डीएम ने पिछड़ी जाति के मछली कारोबारी को बांटी गाड़ियां। लखीसराय के हलसी में खाद्य निगम मंडल ने मनाया खाद्य सुरक्षा सप्ताह। लखीसराय के महिला विद्या मंदिर में डीएम ने छात्रों को बांटे किताब और कपड़े। बाढ़ के शमशान घाट में लड़कियों के बीच से 70 लीटर शराब के साथ 2 महिला गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1126 किलो डोडा किया बरामद, पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। भोजपुर में कोइलवर के महुई बालू घाट से हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। वैशाली के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। कटिहार में बीच सड़क पर प्यार का तमाशा, शादी से मुकरने पर लड़की ने जमकर काटा बवाल। कोरोना की 4थी लहर की संभावना के बीच बिहार सरकार अलर्ट, कोरोना पर नजर रखेंगे 20 पदाधिकारी। बिहार में सियासी इफ्तार की राजनीति तेज, जेडीयू के बाद आज बीजेपी की तरफ से इफ्तार का आयोजन। लखीसराय के किऊल में किन्नर बनाने का गिरोह सक्रिय, बहला फुसला कर बच्चों को बनाते हैं किन्नर, चांद तारा किन्नर गिरोह पर आरोप। स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, हेडमास्टर भी बच्चों के साथ बैठकर करेंगे भोजन। बाढ़ में किसानों के लिए वरदान बनी कम्युनिटी रेडियो, किसानों को मिल रहा है समस्याओं का समाधान। रांची में साइबर अपराधियों के नए पैंतरे, सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर महिला को लूटा, चतरा के 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम में आसमान से सूरज उगल रहा आग, स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी परेशानी। कोडरमा पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, रामनवमी के मौके पर हुए विवाद की ली पूरी जानकारी। ओडिशा के राउरकेला से पैदल ही दिल्ली यात्रा पर निकले मुक्तिकांत विश्वास पहुंचे चतरा, जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर नियमित संचालन की मांग। धनबाद में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण नहीं, तोपची स्तंभ के नीचे दाल भात योजना का हो रहा संचालन। बेगूसराय के एसपी पहुंचे तेघड़ा थाना, स्टेशन डायरी सहित लंबित मामलों का किया निरीक्षण। मधुबनी के जयनगर में भारत नेपाल जिला स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर की गई चर्चा। पटना में गर्मी ने बढ़ाई रिक्शा चालकों की परेशानी, रोजी रोटी पर छाया संकट।
शिवहर में आंधी तूफान में 2 की मौत, पेड़ के नीचे दबे महिला और पुरुष। बांका का लाइफ लाइन कहे जाने वाले चांदन पुल बनकर हो जाएगा तैयार, 39 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। भागलपुर में बाढ़ से आम लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान परेशान, 2 कमरों में 24 जवानों के रहने की है व्यवस्था। रांची में पारा 41 डिग्री के पार, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद बारिश के आसार। गढ़वा में शिक्षित युवा अब बेचेंगे शराब, शराब दुकान में काम करने के लिए सेल्समैन मैनेजर के लिए इंटरव्यू जारी। दरभंगा के भाकपा माले कार्यालय में चलाया गया विशेष सदस्यता अभियान, दर्जनों जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लिया भाकपा माले की सदस्यता। सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने किया प्रेस वार्ता, कहा देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त करने को लेकर केंद्र सरकार कर रही काम। गया में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने कहा, फल्गु नदी में जल संचय की दिशा में की जाएगी कार्रवाई। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मनाया गया बीएसआरडीसी का 13वां स्थापना दिवस समारोह। बांका में सदर थाना क्षेत्र के बेलाटीकर गांव में एक युवक को जबरन उठाकर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। बेतिया में बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ ही तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक आकाश चौधरी का शव बरामद, शराब पीने से मौत की कही जा रही बात, एएसपी ने कही जांच की बात। मुंगेर पुलिस ने फर्जी दारोगा बनकर ठगी करने वाले जालसाज को किया गिरफ्तार, साइरन, हुटर और स्कॉर्पियो भी बरामद। धूम मचा रही बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिहारी गर्ल नीतू चंद्रा की हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। छपरा में शादी से 4 दिन पहले घर से भागी युवती ने प्रेमी के साथ रचाई शादी, अलग अलग धर्म से हैं दोनों प्रेमी युगल। छपरा में लड़की के भागने पर घर वालों ने दर्ज कराई थी एफआईआर की, इसके बाद प्रेमी जोड़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर कबूली बात। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप, नौगछिया में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लगाया कमीशन मांगने का आरोप। नौगछिया में इंजीनियर रामाशीष प्रसाद ने कहा, सांसद ने फोन पर मांगी थी किसी रोड की जानकारी, सड़क का नाम पूछने पर सांसद ने दी थी भद्दी भद्दी गालियां। नौगछिया के इंजीनियर के आरोपों को सांसद अजय मंडल ने किया खारिज, आरोपों को बताया बेबुनियाद। मुजफ्फरपुर में अत्याधुनिक हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए कैश भी जब्त। भागलपुर सांसद के व्यवहार से परेशान इंजीनियर ने बनाया इस्तीफा देने का मन, अपनी जान को भी बताया खतरा। बिहार में अधिकारियों की लापरवाही से कई थानों के मालखाने में बंद है, खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियां। खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियों और धरोहरों को पास के संग्रहालय में रखने का है प्रावधान। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक से लहरिया सराय तक मुंह पर पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, निजी कंपनी के कर्मचारी की हत्या का विरोध करने पर केस में नाम डालने का विरोध। रामनवमी के दिन हिंसा के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अररिया बस स्टैंड में किया प्रदर्शन। लखीसराय के सभी थाना क्षेत्रों में हेलमेट और गाड़ी के पेपर को लेकर चला चेकिंग अभियान। अरवल में कई शराब कांडों में जब्त 23 गाड़ियों की नीलामी से विभाग को मिला 12 लाख रुपए का राजस्व। अरवल के कुर्था में पंचायतों में चल रही योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली के विरोध में धरने पर बैठे पंचायत समिति सदस्य। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में सीमेंट सरिया के गोदाम से करीब 8 टन लोहे की चोरी। भागलपुर में दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तीसरी बार एमएलसी बने दिलीप जायसवाल को पूर्णिया बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। वैशाली के भगवानपुर रत्ती गांव में तालाब में नहाने के दौरान 12 साल के एक बच्चे की डूबने से मौत। खगड़िया के गोगरी में बदला से नगरपारा तटबंध के बीच कटाव से बचाने के लिए काम तेज। समस्तीपुर में मिठाई दुकानदार पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। समस्तीपुर के ताजपुर में रामनवमी के दिन 3 अपराधियों ने की थी गोली मारने की कोशिश, लेकिन दगा दे गया था पिस्टल। बक्सर के जगदीशपुर में अपराधियों ने गोली मारकर की शिक्षक की हत्या। मधुबनी में रहिका के सोनमनी गांव में संदिग्ध स्थिति में युवक का शव मिलने से सनसनी। बगहा एसडीपीओ ऑफिस के ठीक सामने से बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी।
पटना के गौरीचक में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। धनबाद के बलियापुर में मीट व्यवसायी के घर में सेंधमारी कर करीब 2.5 लाख रुपए कैश और आभूषण की चोरी। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की व्यवसायी के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग। कोरोना की वजह से लंबे समय बाद पटना जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन। मधेपुरा में आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट पहुंची पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बेगूसराय में की विकास योजनाओं की समीक्षा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने किया मोहनपुर विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आरजेडी के ऑफर पर कहा, जब विचारधारा एक है तो एक होने की जरूरत क्या है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर आने से पहले हड़कंप, सामान हटाने में जुटे लोग, एमसीडी ने मांगी 400 सुरक्षा बल। जहांगीरपुरी हिंसा आरोपियों के पक्ष में आए ओवैसी, बुलडोजर से कार्रवाई के फैसले को बताया निराशाजनक। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को आगाह किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज बैठक। युद्ध का 56वां दिन, रूसी बम और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रही हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर ने भरी उड़ान, पुतिन ने पूरी दुनिया को दिया परमाणु हमले का संकेत। रूस ने यूक्रेनी सेना को दी आखिरी चेतावनी, कहा जिंदा रहना चाहते हैं तो हथियार डाल दें। रूस ने हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा। 2 महीने से जारी जंग में अब यूक्रेन ने किया दावा, मरिंका पर सेना के कब्जे का दावा। मारियुपोल में भीषण संघर्ष जारी। यूक्रेन का दावा, डॉनबॉस इलाके में पिछले 24 घंटे में रूस के 12 टैंक किए गए नष्ट। रूस का एक आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद वाहन, एक सुखोई एयरक्राफ्ट भी किया गया नष्ट। यूक्रेन में रूस के रेड आर्मी का ऑल आउट अटैक शुरू। जेलेंस्की का बयान, राउंड 2 में रूस मचाएगा भारी तबाही। रूस के विदेश मंत्री का बयान, बोले हम सिर्फ कन्वेंशनल हथियार से लड़ेंगे, यूक्रेन संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार। रूसी विदेश मंत्री ने इंडियन चैनल को दिया इंटरव्यू, कहा रूस ने नहीं किया कोई युद्ध अपराध, युद्ध को लंबा खींचने में पश्चिमी देशों का हाथ।